तो अधिकारियों की बात आपने सुनी। सहारनपुर से ये अपडेट सामने आया है, जहां पर पुलिस के अधिकारियों द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोगों ने 2 व्हीलर्स को लूटने का भी प्रयास किया, उसको पलट दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश करेगा उसके साथ सख्ती हो, ये भी निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिए हुए हैं। और फिलहाल आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये उस वक्त की है जब नमाज खत्म होने के बाद एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जो भीड़ थी वो सड़क पर आई, प्रदर्शन शुरू किया। सर्वेश दुबे हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। सर्वेश, बताइएगा इस वक्त प्रयागराज में क्या चल रहा है, क्या ताजा अपडेट आप दर्शकों को देंगे? बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं, लेकिन इस वक्त मैं अटाला चौराहे पर हूं। आपको दिखाना चाहूंगा दर्शकों को कि आप देख सकते हैं कि सड़क पर किस तरह से यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं, और ये वही पत्थर हैं कि जो कि जिन पत्थरों को उपद्रवियों ने फेंका था। और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पुलिस फोर्स के जवान है, आरएफ के जवान है और राइट वैकेट्स यहाँ पर खड़ी हुई है। और हम अगर आगे तो यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कि इस सड़क पर भी बड़ी संख्या में जो है वो पत्थर देखे जा सकते हैं कि पत्थरबाजों ने रुक रुक कर गलियों से निकलकर इन्हीं गलियों से वो निकल रहे थे। और आप देख सकते हैं कि इन गलियों में किस तरह से सकरी गलियां हैं, और इन गलियों से निकलकर घरों की छतों से इन्होंने पूरी प्लानिंग की तरह यहाँ पर पत्थर रखे हुए थे। और ये सड़क इस बात के गवाह है कि किस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में पत्थरबाजी की गई है। और अभी भी हालात जो है वो सामान्य है, लेकिन ये कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। उपद्रवियों को नियंत्रित करने की लगातार कोशिश की जा रही है यहाँ पर। और मौके पर आला अधिकारी जो जिले के हैं, एसएसपी हैं और इसके साथ साथ डीएम है, वो भी मौजूद है। और वो चूंकि पुलिस कर्मियों का मनोबल इसमें बढ़ाने की जरूरत होती, तो लगातार मनोबल उनका बढ़ाए हुए हैं और वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से यहाँ पर सड़क के जो हालात हैं, इन्हीं गलियों से निकलकर पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की थी। और तमाम जो है वो जूता चप्पल यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो जिसको जो है जब खदेड़ा गया जो है पुलिस फोर्स के द्वारा, तो लोग यहाँ से भागे थे, तो वो उसके निशान भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। और मौजूदा समय में यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। और पत्थरबाजों की पत्थरबाजी में आरएफ के एक इंस्पेक्टर मनीष कुमार हैं, उनको चोटें भी आई हैं और उनको फिलहाल अभी अस्पताल भेजा गया है। तो अभी हालात जो है वो काबू में करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन बीच बीच में रह रहकर उपद्रवी निकल रहे हैं और वो निकलकर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, तो बीच बीच में उपद्रवी निकल रहे हैं, वो पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं और इसीलिए पूरे शहर में सुरक्षा इस वक्त चाक चौबंद है। हर गली कूचे पर नजर इस वक्त रखी जा रही है, लेकिन ज्यादातर भीड़ जो है वो क्या अपने घर जा चुकी है? क्या पुलिस की जो अपील थी और उसके बाद जो सख्ती करनी पड़ी, उसके बाद क्या ज्यादातर भीड़ अपने घर लौटी, या अब भी उतनी ही बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी हैं सर्वेश जो यहाँ वहां छिपे हुए हैं? पर कम हो गए हैं, काफी संख्या उनकी कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में अभी भी प्रदर्शनकारी इधर उधर छिपे हुए हैं। और वो अभी भी यहाँ पर कभी भी फिर से उपद्रव कर सकते हैं, क्योंकि पूरे मामले को संवेदनशीलता से प्रशासन देख रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी 2-3 दिनों तक अगले यहाँ पर इसी तरह की सतर्कता बरतनी होगी कि किसी तरह से यहाँ पर अमन चैन न खराब होने पाए और किसी तरह का और बवाल यहाँ पर न हो। तो इसको लेकर प्रशासन को और सजगता बरतनी होगी। और अभी भी जो उपद्रवी हैं वो जगह जगह छिपे हुए हैं और लगातार जो है वो रह रहकर वो नारेबाजी कर रहे हैं और या फिर पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। जी तो पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, लगातार कार्यवाही की जा रही है। 3 कैमरों से इस वक्त पूरे प्रयागराज का हाल इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अब से थोड़ी देर पहले सड़कों पर क्या हालात थे। बड़ी संख्या में फोर्स प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और सख्ती दिखाई। तो अब नतीजा ये कि खबर आ रही है कि भीड़ कम तो हुई है, लेकिन अब भी जो है वो काफी तादाद में है और पत्थरबाजी रुक रुक कर कहीं ना कहीं हो रही है। इसीलिए अभी तक हालात संवेदनशील बने हुए हैं। अभी तक कितना नुकसान प्रयागराज में हुआ है सर्वेश? क्या यहां से भी आगजनी या वाहन लूट जैसी खबरें आई हैं? क्योंकि सहारनपुर में देखा गया कि 2 व्हीलर लूटने की भी कोशिश की गई। देखिए, अभी यहाँ पर जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, ये इलाका अटाला का है। यहाँ पर किसी तरह की लूटपाट की घटना नहीं हुई है, कोई आगजनी नहीं हुई है, और सिर्फ यहाँ पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की। तो बिल्कुल आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे सर्वेश। तो फिलहाल जुमे की नमाज के बाद जो पत्थरबाज बेकाबू हुए हैं उसकी बानगी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर